Good morning. In this video, you will learn about compilation of a high-level language program. High-level language means any programming language in which you write the program and that should be user-friendly. For example, Fortran, C++, any of these. In your syllabus, there is Fortran language. For example, we have written our program in Fortran language. तो उसके बाद जो कंपाइलेशन है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की वो कैसे होगी। मीन्स आपने मान लो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है या सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया के लिए आपने फोर्ट्रान लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख लिया। तो अब उसको आप जब कंप्यूटर में फीड करेंगे तो उसमें कंपाइलर चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं, तो कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं, तो इसलिए डायमंड शेप्ड बॉक्स में यहाँ पर लिखा है सिंटैक्स एरर। मीन्स जो लैंग्वेज है उसके सारे रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनके भी अपने ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पर कंपाइल करेगा सोर्स प्रोग्राम को और उसको चेक करेगा कि क्या सभी रूल्स उस लैंग्वेज के फॉलो हुए हैं। तो यहाँ पर एक डायमंड शेप बॉक्स बनाया है और इसमें लिखा है सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर को चेक करेगा। अगर सिंटैक्स एरर येस है, मीन्स सिंटैक्स एरर उसमें है, मीन्स उस लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं हुए हैं, तो प्रिंट एरर मैसेज, तो एरर मैसेज आ जाएगा, सिंटैक्स एरर मैसेज या फिर कंपाइल टाइम डायग्नोस्टिक एरर मैसेज, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने इस लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए, किसी न किसी स्टेटमेंट में कुछ न कुछ मिस्टेक है। तो यूज़र उसको ठीक कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। अगर सिंटैक्स एरर नहीं है, मीन्स सिंटैक्स एरर नहीं है, सारे के सारे रूल्स उस लैंग्वेज के फॉलो हुए हैं, तो जो आपका सोर्स प्रोग्राम था कंपाइलर उसको चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अगर एरर है तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा आपका सोर्स प्रोग्राम। अगर एरर फ्री है प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, तभी कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देगा, स्टोर्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब देखो यहाँ पर नो कंडीशन आई है आपकी, सिंटैक्स एरर नहीं आया है, मीन्स सारे के सारे रूल्स फॉलो हुए हैं, तभी कंपाइलर ने सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज किया है। उसके बाद एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब आपका जो प्रोग्राम था सोर्स प्रोग्राम वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज हो चुका है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कुछ एरर्स जो है एग्जीक्यूशन के टाइम में भी आ सकते हैं। ये वाले एरर्स क्यों आते हैं? दीज एरर्स कैन बी ड्यू टू इम्प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इम्प्रॉपर डाटा। कुछ जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं वो या तो ठीक सीक्वेंस में नहीं है या आपका डाटा ही ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो भी एरर मैसेज आ जाता है। दिस इज़ नोन एज एग्जीक्यूशन टाइम एरर। तो चेक होगा कि क्या कोई एग्जीक्यूशन एरर है। अगर येस है, एग्जीक्यूशन एरर है, तो फिर से प्रिंट एरर मैसेज आ जाएगा, जो भी एरर उसमें होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर एरर मैसेज नहीं है, मीन्स यहाँ पर अगर नो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप नो लिख लेना, यहाँ पर नो आएगा। तो अगर यहाँ पर नो है तो प्रिंट आंसर, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो कैलकुलेशंस आपको चाहिए थी वो कैलकुलेशंस हो जाएंगी और आपको यहाँ पर आउटपुट में आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर एरर मैसेज है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा, वो एरर मैसेज शो कर देगा। जब तक एरर रिमूव नहीं होगा तब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा।